Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The recap of previous lecture is students have studied about complementary angles, supplementary angles and how to calculate angle between arms of the clock. And then the learning objectives are student will learn the name of angles according to their size. Student will be learn pair of angle according to their placement. Student will be able to compare angle between intersecting line and student will be able to understand the concept of vertical angle. Then the ड्रिल वर्ड्स आर एडजेसेंट यानी कॉमन एंगल्स जिनका कॉमन वर्टेक्स हो बिल्कुल एक साथ जुड़े हों, कम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 हो और सप्लीमेंट्री जिनका सम 180 डिग्री हो. Today we will start question number 14 and the statement is name each pair of adjacent angles in the following figure. आपने इनमें से जो एंगल्स हैं उनके नाम लिखने क्या क्या होंगे. तो सबसे पहले देखिए, अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एंगल की बात करें तो इसका नाम होगा एंगल ए ओ बी. मैंने आपको बताया था जिस पॉइंट पे एंगल हो उस पॉइंट को सेंटर में रखते हैं, यानी ओ को हमने सेंटर में रखना है. तो इसका नाम होगा एंगल ए ओ बी, इस एंगल का. अब हमने यहाँ देखना है कि ये एंगल कितना होगा. तो देखें ये कहाँ से कहाँ तक है, ए ओ सी, यानी इन लाइंस के दरमियान में. तो हम इसे लिख देंगे एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी. इसी तरह से हम इसमें देख लेंगे, ये वाला एंगल होगा एस क्यू आर. एंगल का साइन ये होता है, यानी एंगल को लिखने का तरीका ये होता है एंगल एस ओ आर. अगर आप स्टार्टिंग में ये साइन लगाएंगे, देखें जैसे इन्होंने लिखा है एंगल 4 एंगल 5, तो ये एंगल का साइन होता है. इसके बाद ये एंगल होगा एस क्यू पी, एंगल एस क्यू पी. और इसके बाद ये एंगल होगा एंगल पी क्यू टी. इसके बाद ये फोर्थ एंगल हमारे पास कितना होगा, एंगल टी क्यू आर. इसी तरह से आप इनके नाम लिखेंगे. ये वाला एंगल होगा एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी. और इसके बाद ये एंगल होगा एंगल बी ओ डी, या एंगल डी ओ बी, एक ही बात है. एंगल बी ओ डी लिख लें या डी ओ बी लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंगल सी ओ बी लिख लें या बी ओ सी लिख लें, एक ही बात है. इसके बाद आपके पास ये एंगल होगा, ये ए ओ सी लिख दें या सी ओ ए लिख लें, तो ये सेम होगा. यानी जहाँ जिस पॉइंट पे एंगल है उस पॉइंट को आपने सेंटर में रखना है. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में है क्लासीफाई द एंगल्स हुज साइज आर गिवन बिलो. आपने इन एंगल्स को देख के इन्हें क्लासीफाई करना है कि ये किस तरह के एंगल होंगे. सबसे पहले देखें, अगर कोई एंगल 90 से लेस हो तो वो कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल. तो आप इसके सामने लिख देंगे एक्यूट एंगल. इसके बाद अगर कोई एंगल 90 हो तो वो कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल. तो आप इसके सामने लिख देंगे राइट एंगल. इसके बाद अगर कोई 180 हो तो वो एंगल होता है स्ट्रेट एंगल. तो इसके सामने लिख देंगे स्ट्रेट. 89 होता है, इसी तरह से ये एंगल 89 है, 90 से ये कम है एंगल, तो ये कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल होगा क्योंकि ये 89 डिग्री है, क्योंकि ये 90 से लेस है, 90 से लेस वाले एक्यूट होते हैं. उसके बाद 210, ये 180 से बड़ा एंगल है. तो ऐसे एंगल जो 180 से बड़े हों और 360 से कम हो वो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं. आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी कि ऐसे एंगल जो 180 से बड़े और 360 से लेस हों उन्हें हम रिफ्लेक्स एंगल्स कहते हैं. इसके बाद 180 डिग्री देखें 90 से कम है तो ये भी एक्यूट होगा. उसके बाद 120 90 से ग्रेटर है तो ये ऑब्ट्यूस होगा. 90 से बड़े और 180 से छोटे जो होते हैं वो ऑब्ट्यूस होते हैं. उसके बाद 270 यानी 360 से छोटे 180 से बड़े तो ये रिफ्लेक्स होते हैं. इसके बाद 360 जो पूरा एक मुकम्मल चक्कर हो, इस तरह आपने एक एंगल पढ़ा था, वो क्या होता है, आपके पास एक कंप्लीट सर्कल होता है. तो ऐसा एंगल जिसका कंप्लीट चक्कर हो, मतलब पूरा सर्कल 360 हो, तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल. 360 डिग्री का एंगल हमेशा कंप्लीट एंगल होता है. 300, अब 300 180 और 360 के दरमियान में आता है, तो ऐसे एंगल जो 180 से 360 के दरमियान में हो उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15. तो सबसे पहले स्टेटमेंट है इन द गिवन फिगर
बिलो ए इज़ इक्वल टू 50, एंगल ए जो है 50 डिग्री है, फाइंड द साइज़ ऑफ अदर एंगल, आपने बाकी एंगल्स का साइज़ बताना है। तो सबसे पहले देखें एक चीज़ ये कि अगर जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जैसे एंगल बी और एंगल डी, ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट है, ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से एंगल ए और एंगल सी आपस में वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। अब हमने देखना ये है कि एंगल बी, सी और डी कितना है। उन्होंने हमें बताया कि एंगल ए जो है वो 50 है, तो अगर एंगल ए 50 है तो इट्स मीन एंगल सी भी कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 50 एज एंगल ए इज इक्वल टू 50, सो एंगल सी इज इक्वल टू 50, बिकॉज नीचे हम लिख देंगे बिकॉज एंगल ए एंड एंगल सी आर वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये हमारी कंडीशन बन जाएगी सबसे फर्स्ट एंगल सी के लिए, एज एंगल ए एंड एंगल सी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सो एंगल ए इज इक्वल टू 50 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 50। अब बाकी रह गया बी और डी। अब देखिए अगर आपने नोटिस किया हो तो ये एक पूरा गोल चक्कर बन रहा है। अगर हम इन लाइंस को यहाँ लगा लें तो ये एक पूरा कंप्लीट सर्कल है। अगर ये कंप्लीट सर्कल है तो इट्स मीन ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 360 डिग्री है। यानी ये पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है, तो ये पूरा 360 है। अब देखें ये वाला 50 निकल गया, ये वाला 50 भी निकल गया, मीन 100 तो निकल गया। अब बाकी रह गए बी और डी एंगल। तो हम अगर ये 360 के इक्वल है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360, क्योंकि अभी हमने देखा है कि ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल है। अगर ये कंप्लीट सर्कल है तो इन सबको प्लस करके क्या आना चाहिए, 360 आना चाहिए, क्योंकि एक सर्कल जो है वो टोटल 360 होता है। अब देखें एंगल बी हमने फाइंड किया, वो कितना था, 50 डिग्री। अभी अभी हमने ऊपर फाइंड किया वो था 50 डिग्री, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना था, 100, प्लस एंगल डी कितना है वो हमें नहीं पता, हमने फाइंड करना। सॉरी एंगल सी भी 50 है, एंगल सी भी जो है वो 50 डिग्री है, अभी ऊपर फाइंड किया है। अब 50 प्लस 50 ये कितने हो जाएंगे, 100 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। अब ये 100 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना आ जाएगा, 360 माइनस 100, तो ये बच जाएंगे 260। इसका मतलब है कि एंगल बी और एंगल डी को अगर हम दोनों को प्लस करें तो 260 आता है, मतलब ये दोनों मिला के 260 हैं। वैसे भी अगर हमने नोट किया हो, अब ये क्योंकि कंप्लीट सर्कल है 360 का, तो इसमें से ये वाला 50 और ये वाला 50 यानी 100 तो निकल गए, बाकी बच गए 260। अब 260 दोनों के हिस्से में आधा आधा आएगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। तो 260 का हाफ क्या होता है, 260 का हाफ यानी 260 को हम 2 से डिवाइड करें अगर, तो ये बनता है 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 0 यानी 130। इसका मतलब है कि एंगल सी कितना है, 130, और एंगल डी भी कितना है, 130। अब हम यहाँ लिख देंगे कि ये कितना है, 130, ये भी कितना है, 130, ये 50 है, तो ये भी 50 डिग्री है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।